अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको ऐसे मुस्लिम अरब मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे आप मिडिल ईस्ट का नॉर्वे भी कह सकते हैं। ऐसा मुल्क जहां आज भी आपको 100 साल पहले के अरब की ज़िंदगी नज़र आएगी। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं ओमान की। इस कंट्री के अरब के लोग दूसरे अरब से कैसे मुख्तलिफ हैं, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी है, पाकिस्तानी और इंडियन क्या काम करते हैं और शिदात की जन्नत कैसी थी, इन सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। इसके अलावा पूरे मुल्क की आपको वो खूबसूरती दिखाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। चलें अब निकलते हैं ओमान के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम सल्तनत ऑफ ओमान है। इस कंट्री की कुल आबादी सिर्फ 53 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 130वें नंबर पर आता है। इन आबादी का 87% लोग शहरों में रहते हैं और 13% गाँव में आबाद हैं। ओमान का कुल रकबा 3,09,501 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 72वें नंबर पर आता है। दोस्तों, ये अरब दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां आज भी आपको 100 साल पुराना अरब देखने को मिलेगा। इस कंट्री में 2025 में भी ऊंची इमारतें नजर नहीं आएंगी, लेकिन इसके बावजूद इसकी खूबसूरती बेमिसाल है। ये कंट्री आसार कदीमा की एक खुली किताब है। ओमान का सबसे बड़ा शहर मस्कत है और ये मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। इसके अलावा मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर सलाला है, जो दुनिया के सबसे कदीम तरीन शहरों में आता है। इस शहर में जाकर आप कई हजार साल पुराना अरब भी देख सकेंगे और इसके अलावा बहुत से अंबिया किराम और सहाबा किराम की कब्र मुबारक भी मौजूद है। ओमान के लोग नहायत ही सादा और मेहमान नवाज हैं। यहाँ के लोग जमीन पर बैठकर खाना पसंद करते हैं। इनका लिबास ओमानी कंदूरा और सर पर कलरफुल साफा पहनते हैं, जो इनकी सकाफत का हिस्सा भी है। इसी तरह ओमान की सकाफत का एक हिस्सा खंजर भी है। अक्सर ओमानी अपने साथ खंजर रखते हैं। ये खंजर आमतौर पर चांदी से बना होता है। अगर ओमान के बॉर्डर की बात करें तो ओमान के एक तरफ अरेबियन सी और बाकी अतराफ में दुबई, सऊदी अरेबिया और यमन वाक़या है। यहाँ के लोगों की कौमी ज़ुबान अरबी है और अरबी के बाद सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबानें बलोची, उर्दू और हिंदी है। दोस्तों, ये दुनिया के उन ममालिक में आता है जहाँ ज़िंदगी पुरसुकून है। ओमानी नहायत मेहमान नवाज हैं, आपको इज्जत और मोहब्बत से मिलेंगे। अक्सर यहाँ के लोग मेहमानों को खजूरें और गावा पेश करते हैं। यहाँ के लोग मंदी और बिरयानी बहुत शौक से खाते हैं। ओमान में जराइम ना होने के बराबर है। इसकी सबसे बड़ी वजह ओमानी गवर्नमेंट के सख्त कानून है। यहाँ की पुलिस अमन और अमान रखने में कामयाब समझी जाती है और ओमान के लोग पुलिस फोर्स पर भरोसा भी रखते हैं। ख़वातीन बगैर किसी परेशानी के आज़ादी से घूम सकती हैं। दोस्तों, मस्कत की कुल आबादी 16 लाख के करीब है, जो आबादी का तकरीबन 30% है। ये मुल्क का माशी और तजारती मरकज़ भी है। इस शहर में पाकिस्तानी और इंडियंस आपको सबसे ज़्यादा नजर आएंगे। इस कंट्री में 2,50,000 के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं, जो नौकरी और कारोबारी के घर से आए हैं और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी तामीरात, तिजारत और ट्रांसपोर्ट जैसे बिजनेस चलाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की ओमान से दोस्ताना और बेहतरीन ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को ओमान में साजगार माहौल मैसर है। इसके अलावा इंडियन की तादाद 7 लाख के करीब है। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी ओमानी रियाल है, जो दुनिया की तीसरी बड़ी करेंसी है। एक ओमानी रियाल पाकिस्तानी 720 रुपयों के बराबर और इंडियन 220 रुपयों के बराबर है। ओमान की GDP $100 बिलियन है। इस कंट्री की माशियत का इंसार तेल पर है। फुल GDP का 60% तेल ही से आता है। इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर भी अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, ओमान की गवर्नमेंट टूरिज्म सेक्टर पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है। इस मुल्क में टूरिज्म तेज़ी से बढ़ रहा है। इस मुल्क के सुल्तान ने टूरिस्ट प्लेसेस को अच्छे से डेवलप किया है। यहाँ के लोगों की एवरेज सालाना आमदनी $25,000 है। ये कंट्री इस्लामिक और तारीखी खूबसूरती का शिकार है। दोस्तों, मस्कत सिटी में भी आपको बहुत ज़्यादा ऊंची इमारतें नज़र नहीं आएंगी। इस कंट्री में सालाना 3 लाख के करीब टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले मस्कत सिटी में आते हैं। इस शहर की सबसे फेमस मस्जिद सुल्तान कैबूस मस्जिद है। ये ओमान की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिद है। इस पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हाथ से बना हुआ कलीन और फैनूस मौजूद है। कलीन तकरीबन 7,000 मुरब्बा फीट तक फैला हुआ है। टूरिस्ट इसे देखने बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप जाएं तो इस मस्जिद का विजिट ज़रूर कीजिएगा। ये मस्जिद अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। मस्कत सिटी के साहिल पर एक किला मौजूद है, जिसका नाम अल मिरानी फोर्ट है। इस किले को 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने बनाया था।
जो आज भी कायम है। दूसरे अरब कंट्रीज की तरह मस्कत में भी सोक मौजूद है, जिसका नाम सोक मुतरा है, जहां जाकर आप ओमान की सकाफत को करीब से महसूस कर सकेंगे। मस्कत में आप पैरामोटरिंग का भी मजा ले सकते हैं। ये आपके लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। इसकी कीमत 20 ओमानी रियाल होती है। आसमान से आप बहुत खूबसूरत नज़ारा ले सकते हैं। ये जो किला आप देख रहे हैं, ये वो किला है जो पुर्तगालियों ने बनाया था। इसके लिए आपको सवारी बीच के पास जाना पड़ेगा। दोस्तों, मस्कत से 130 किलोमीटर के फासले पर एक स्विमिंग पूल मौजूद है, जहां लोग नहाने आते हैं। दोस्तों, आप ओमान को मिडिल ईस्ट का नॉर्वे भी कह सकते हैं। बाकी अरब ममालिक की निस्बत यहाँ कुदरती खूबसूरती सबसे ज़्यादा है। समंदर और पहाड़ों का नज़ारा देखने लायक है, जहाँ जाकर आप बोट राइड ज़रूर लीजिएगा, जो आपको $50 की मिलेगी, जिसमें पूरा दिन आप समंदर में गुजार सकते हैं और इसमें खाना भी शामिल होता है। इस इलाके का नाम हिसाब है। ये मस्कत से तकरीबन 500 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन दुबई के रैसल खैमा के बहुत करीब वाक़या है। लेकिन जहाँ से मस्कत जाने के लिए आपको फेरी देनी पड़ती है, या आप दुबई के रास्ते मस्कत जा सकते हैं। मस्कत शहर आपको साफ सुथरा नजर आएगा। मस्कत के कॉर्नर्स से समंदर का नज़ारा देखने लायक होता है। दोस्तों, ये अरब का ऐसा कंट्री है जहां लोकल ओमानी अरबी भी काम करते हुए नजर आएंगे। जैसा कि टैक्सी आमतौर पर अरब कंट्रीज में पाकिस्तानी, इंडियंस या बंगाली चलाते हैं, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ ओमानी नजर आएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि ये टैक्सी ड्राइवर मुल्क का अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इंटेलिजेंस का काम भी करते हैं। जहाँ के अरबी मेहनती लोग हैं, ये काम करके खाने पर यकीन रखते हैं। मस्कत में एक ट्रेडिशनल रोजाना रेस्टोरेंट मौजूद है। ये बिल्कुल आपको पुराने अरब की याद ताज़ा कर देगा। ये एक किले की शक्ल में बनाया गया है। दोस्तों, मुतला सोक के बिल्कुल पास ही सुल्तान का पैलेस मौजूद है, जिसकी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। ये वही जगह है जहाँ से ओमान का आगाज हुआ था। ये सारा इलाका बहुत खूबसूरत और तारीखी है। चलें अब मस्कत से निकलते हैं और चलते हैं वादी मुंबाब। मस्कत से ये 180 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ बहुत से खूबसूरत आबिशार और कुदरत के हसीन मंजर देखने को मिलेंगे। चलें अब आपको दिखाते हैं ओमान का दूसरा सबसे फेमस सिटी, जिसका नाम सलाला है। ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में आता है। ये कुदरती खूबसूरती से भी मालामाल है। इसकी जबल साबा भी बहुत फेमस है, जो इस शहर का बुलंद तरीन मकाम है। दोस्तों, ओमान के कुछ इलाकों में औरतें आज भी चमड़े का मास्क पहनती हैं। आमतौर पर यह शरिया के इलाके में आपको ये देखने को मिलेगा। ओमान के घर आपको ज़्यादातर सफ़ेद और लाइट ब्राउन में ही नजर आएंगे, क्योंकि डार्क कलर करने पर इस मुल्क में पाबंदी है। ऐसा करने पर आपको जुर्माना भी हो सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है। इस कंट्री में सूदी निज़ाम काफ़ी हद तक ना होने के बराबर है। आप बैंक में पैसा रखवा कर सूद नहीं खा सकते। ज़्यादातर बैंकिंग इस्लामी बैंकिंग सिस्टम को मुकम्मल फॉलो करते हैं। दोस्तों, आपने कभी अरब कंट्रीज में ऐसा वाटरफॉल कभी नहीं देखी होगी जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ की खूबसूरती और क्रिस्टल क्लियर वाटर एक अलग ही मंजर पेश करता है। इस इलाके का नाम वादी दरबत है। ये तकरीबन सलाला से 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। दोस्तों, सलाला में आज भी आपको खाने पत्थरों पर पकते हुए नजर आएंगे और दुनिया का सबसे मज़ेदार ऊँट का गोश्त यहीं पर मिलेगा। आप जब भी जाएं तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, आपने शद्दाद की जन्नत के बारे में तो सुना होगा। ये कौम आद का बादशाह था, जो 8000 साल पहले ओमान की सरजमीन पर मौजूद था। ये बादशाह और कौम आद शिरक में डूबे हुए लोग थे। शद्दाद के पास ताकत और सोना सब कुछ था, जिसका इसे सबसे ज्यादा गरूर था। इसने जमीन पर जन्नत बनाने का फैसला किया और सलाला के पास जन्नत बनाने का आगाज हुआ, जिसमें दूध और शहद की नहरें और सोने की ईंटें लगाने का हुक्म भी दिया गया। इस जन्नत को बनाने में कई साल लग गए। जब ये तैयार हुई तो इसमें कई महल सोने और जवाहरात से तैयार किए गए थे। जब शहजादा इसमें दाखिल होने लगा तो अल्लाह के हुक्म से वहीं पर हलाक हो गया और बाद में अल्लाह का अजाब भी इस कौम पर नाजिल हुआ। आज भी इस इलाके में इसके आसार मौजूद हैं। इस इलाके को आज उपरा कहा जाता है, जो सलाला से 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। दोस्तों, कहा जाता है कि सामनी जादूगर का घर भी ओमान में सलाला के पास मौजूद है। सामनी जादूगर का जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। ये वो शख्स था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौर पर तशरीफ ले गए थे तो सामरी जादूगर ने बनी इसराइल के लोगों को गुमराह किया और सोने का बछड़ा बनाने का कहा। लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो इसे अपनी कौम से निकाल दिया और कहा जाता है
کہ اس کے بعد اس نے عمان اور یمن کے بارڈر کے پاس پناہ لے لی۔ عمان میں صحابہ کرام اور انبیاء کرام کی قبر مبارک بھی موجود ہے، جن میں حضرت عمران علیہ السلام جو اپنے دور کے نبی رہ چکے ہیں، ان کی قبر مبارک سلالہ میں موجود ہے۔ یہ ایک اہم روحانی مقام ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر مبارک بھی سلالہ کی پہاڑی پر موجود ہے، جو ایک مقدس مقام ہے۔ اس جگہ بہت سے وزٹر بھی آتے ہیں۔ دوستو، دنیا کا سب سے خطرناک قلعہ بھی عمان میں موجود ہے، جسے آج تک کوئی فتح نہیں کر سکا۔ نزوہ کے علاقے میں موجود ہے۔ اس کا ڈیفنس سسٹم اتنا شاندار تھا کہ جو بھی اندر آنے کی کوشش کرتا تھا مارا جاتا تھا۔ اندر آتے ہی اس کے سر پر پتھر یا گرم تیل آنا شروع ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد زمین کے اندر سیدھا گرا دیا جاتا تھا۔ اس قلعے کے اندر پورا بازار بنایا گیا ہے۔ آج سے 300 سال پہلے تک عمان کا دارالحکومت نزوہ تھا۔ اسی وجہ سے یہ جگہ ٹورسٹ کی اٹریکشن کی وجہ ہے۔ عمان کی حکومت تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دیتی ہے، جس کی وجہ سے آج بھی عمان کا لٹریسی ریٹ 96% ہے اور دنیا کی بہترین یونیورسٹیز بھی موجود ہیں۔ دوستو، یہاں میڈیکل میں پڑھنے والے بچوں کی فیس گورنمنٹ ادا کرتی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ ان کے کرائٹیریا پر پورا اتریں۔ عمان کی سب سے فیمس یونیورسٹی سلطان قابوس یونیورسٹی ہے۔ عمان بہت سے اسکالرشپ پروگرام بھی آفر کرتا ہے۔ اس یونیورسٹی میں پڑھنے کا خرچہ 500 عمانی ریال سے 700 عمانی ریال پر سیمیسٹر ہے اور رہنے کا خرچہ 100 ریال سے 150 ریال ماہانہ ہے۔ عمان کی ٹورسٹ ویزا کی فیس 15,000 سے 20,000 کے قریب ہے اور پاکستان سے اس کی ٹکٹ 70,000 سے 80,000 کے قریب ہے، لیکن کراچی سے اس کا فاصلہ بہت کم ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں پاکستان نے گوادر پورٹ 1958 میں عمان سے خریدی تھی۔ پاکستان نے اس وقت عمان کو $3 بلین ادا کیے تھے، جو اس وقت کے 1,50,00,000 پاکستان کے برابر تھے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں۔ تو دوستو، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔